Hi guys, how are you all? This is Jiten Singh, Jitu sir, your English teacher. Today I am going to teach you a chapter, The Lost Child, that is from ninth class, book name Moments. In this first chapter, I will give you the Hindi explain of this chapter. It will have two parts. In first part, I will give you the Hindi explain of half chapter and half will be given in the next chapter. So guys, let's come on the point. First of all, I would like to give you the summary of this chapter. Guys, this is the story of a child who goes to a fair with his parents. He is very happy, he is very gleeful, he is running between their feet and trying to reach the fair as early as he could. In the fair, he wishes for many things, but his parents did not buy her anything. At last, near a swing, he departs from his parents. In that condition, he becomes very sad and started crying loudly. A person rescues him from the surging crowd and asks to take many things such as burfi, jalebi, swing, balloons, but he denies to take everything because at that time the only most precious thing for him was his parents. So let's read the story and find out that he could get his parents or not. Come. It was the festival of spring. बसंत का मौसम था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. पतली तंग गलियों में से खुशी से भरी हुई जनता बाहर निकल रही थी. Some walked, some rode on horses. कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे. Others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठे हुए थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा लड़का जो कि खुशी से भरा हुआ था, बहुत खुश हो रहा था कि आज वो अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जा रहा है और वह अपने पिताजी के पैरों के साथ साथ दौड़ता जा रहा था. कम चाइल्ड कम, कॉल हिज पेरेंट्स. उसके मम्मी पापा ने आवाज लगाई, आओ बच्चे आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वह बार बार पीछे रह जाता था. Fascinated by the toys in the shops that lined the way, वह उन खिलौनों की तरफ आकर्षित हो जाता था जो खिलौने मेले में दुकानों में रखे हुए थे और वो दुकानें उसी रास्ते पर थीं जिस रास्ते से वो आगे बढ़ रहा था. He hurried towards his parents, his feet obedient to their calls. जब उसके मम्मी पापा ने उसे आवाज़ लगाई तो उसके पैर तेजी से उस तरफ चल दिए.
His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन्हीं खिलौनों पर टिकी हुई थीं। As he came to where, जब वह वहां पहुंच गया, they had stopped to wait for him, जहां खड़े हुए उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। Not suppress the desire, वहां पहुंचने के बाद वह अपनी इच्छा को रोक ना सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, हालांकि वह अच्छी तरह जानता था, उसे पता था कि उसके मम्मी पापा उसे कभी कुछ नहीं दिलवाएंगे। फिर भी वह बोला, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वह निवेदन करते हुए बोला, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन ए सिमिलियर टेरेंट वे। उसके पिताजी ने आंखें लाल लाल करते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, अपने बेटे की तरफ देखा। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, हालांकि उसकी माँ दिन के स्वतंत्र स्वभाव से कुछ द्रवित थी। वॉज टेंडर, वह कोमल हृदय की थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वह अपने बेटे को अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह एक फूलों से लदा हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लेन, ऐसा लग रहा था कि मीलों तक खेत में सोना पिघला हुआ है, यानी पूरा खेत पीले रंग से भरा हुआ था, पीले रंग के फूल आए हुए थे। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings. वहाँ एक मक्खियों का झुंड अपने बैंगनी पंखों के साथ उड़ रहा था। Intercepting the flight of a lone black butterfly, lone black bee और बटरफ्लाई, और वह ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप एक काले रंग की तितली की उड़ान में बाधा पहुंचा रहा था। जो तितली इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से मधु यानी कि शहद की खोज में उड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, लड़का अब टकटकी लगाकर उन तितलियों को देखता रहा, उनका पीछा करता रहा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स स्विंग्स एंड रेस्ट, तभी उनमें से एक तितली अपने पंख बंद करके आराम करने के लिए बैठ गई, रेस्ट। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, लड़के ने उस तितली को पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वह फड़फड़ाती हुई उड़ गई अप इनटू द एयर, हवा में। When he had almost caught it in his hands, तब जब लगभग बच्चे ने उस तितली को अपने हाथों से पकड़ ही लिया होता, then his mother gave a cautionary call, तभी उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे आ जाओ, कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them. खुशी से लड़का अपने मम्मी पापा की ओर दौड़ा और एक बार तो उनसे भी आगे निकल गया।
फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए उनसे भी आगे निकल गया। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, लेकिन फिर पीछे रह गया उन छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखते हुए, कीड़े मकोड़ों को देखते हुए। अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के सहारे वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो अपने बिलों में से झुंड के झुंड निकल कर आ रहे थे। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, उसके मम्मी पापा ने आवाज लगाई, आ जाओ बच्चे आ जाओ। उसके मम्मी पापा एक कुंज, कुंज एक ऐसा स्थान होता है जहां पर काफी घने वृक्ष पाए जाते हैं, तो उसके मम्मी पापा एक कुंज की छाया में बैठ करके उसे आवाज लगा रहे थे। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वॉल वेल, वहां वे एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। ही रेन टुवर्ड्स देम, वह उनकी ओर दौड़ा। शाउटिंग द डव, वह चिल्लाया, बतख बतख। ए शोअर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, तभी बच्चे के ऊपर छोटे छोटे फूलों की बौछार हुई, यानी उसके ऊपर बहुत से छोटे छोटे फूल गिरे। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही उसने उस कुंज में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वह अपने मम्मी पापा को तो भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और वह उन फूलों की पंखुड़ियों को जो उसके हाथों में बरस रही थीं, उनको इकट्ठा करने लगा। बट लो, लेकिन ये क्या, ही हियर द क्विंग ऑफ द डब्स, उसने बतकों के कूकने की आवाज सुनी। एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग दड़व दड़व, वह अपने मम्मी पापा की ओर चीखते हुए दौड़ा, चिल्लाते हुए, मम्मी दड़व दड़व, बतख बतख। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वह बरसते हुए पंखुड़ियाँ जो उसके हाथों में बरस रही थीं, उसके हाथों से गिर गईं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, आ जाओ बच्चे आ जाओ, उन्होंने बच्चे को आवाज लगाई। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड क्रीपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो कि एक बरगद के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, जिस बरगद के वृक्ष पर काफी लताएं ऊपर चढ़ रही थीं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, बच्चे को मम्मी पापा डांटते हुए उस फुटपाथ पर ले आए। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो फुटपाथ उन लोगों को सरसों के खेत से होकर मेले की तरफ ले जा रहा था। एज दे नियर द विलेज, जब वे गांव के पास पहुंचे। एज दे नियर द विलेज, जब वे गांव के पास पहुंचे। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थॉर्न्स, बच्चे ने देखे और कई फुटपाथ थे वहां पर जो कांटों से भरे हुए थे। कन्वरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और उन फुटपाथों पर मेले को जाने वाली लोगों की काफी भीड़ थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और यह सब देखकर बच्चे के ध्यान में वह कन्फ्यूजन आने लगा, जिस कन्फ्यूजन में वह प्रवेश करने जा रहा था। यहाँ पर उस मेले के बारे में कहा गया है जिस मेले में वह अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई विक्रेता बोला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस,
जो कि प्रवेश द्वार के कॉर्नर पर था, यानी उस मिठाई वाले की दुकान प्रवेश द्वार के कॉर्नर पर ही थी, कोने में थी। एंड अ क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर, और उस मिठाई वाले के काउंटर पर काफी भीड़ लगी हुई थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और उसके काउंटर में रंग बिरंगी कई प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो मिठाइयाँ चांदी और सोने की परत से सजी हुई थीं। द चाइल्ड स्टार्ट ओपन आइड, बच्चे ने आंखें फाड़ करके देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और बच्चे के मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फी उसकी प्रिय मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड, वह धीमे से बोला, मुझे वह बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन आधा तो उसे पता था। एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसे पता था कि उसके निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके मम्मी पापा कह देंगे कि वह बहुत लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर का इंतजार किए वह आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल विक्रेता बोला। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा उसकी तरफ खिंचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वह उस टोकरी की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। वहाँ जाकर वह धीमे से बोला, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था। हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, वह जानता था कि उसके मम्मी पापा उसे फूल नहीं दिलवाएंगे, माला नहीं दिलवाएंगे। वे कह देंगे कि ये तो सस्ते हैं, हम अच्छे वाले फूल दिलवाएंगे तुम्हें। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उत्तर का इंतजार किए बिना ही वह आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल with yellow, red, green and purple balloons flying from it. वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक बांस था, एक पोल था, और उस पोल पर पीले, लाल, हरे, बैगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, बच्चा उन चमकीले रंगों की तरफ आकर्षित हुआ जो कि इंद्रधनुष के कलर जैसे दिख रहे थे। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल, उन सभी को प्राप्त करने की उसकी तीव्र इच्छा हुई। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, कि उसके मम्मी पापा उसे कभी ये गुब्बारे नहीं दिलवाएंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कह देंगे कि ये तो सस्ते हैं, वे कह देंगे कि वह अब बहुत बड़ा हो गया है, ऐसे खिलौनों से नहीं खेलेगा। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए उत्तर का इंतजार किए बिना ही वह आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्यूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक सांप पालने वाला यानी सपेरा एक सांप के सामने बीन बजा रहा था, जो सांप एक टोकरी में कॉइल करके बैठा हुआ था।
Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. इसका हेड सिर बड़े शानदार ढंग से एक हंस की तरह बैंड किए हुए था, झुका हुआ था. While the music stole into its invisible ears, जब संगीत उसके अदृश्य कानों में गया, like the gentle rippling of an invisible waterfall, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक अदृश्य झरना उसके कानों में गिर रहा हो. The child went toward the snake charmer. बच्चा उस स्नेक चार्मर की तरफ गया. But knowing, लेकिन वह जानता था, his parents had forbidden him to hear such coarse music, कि उसके मम्मी पापा उससे मना कर देंगे ऐसा भद्दा संगीत सुनने से. As the snake charmer played, जो वह स्नेक चार्मर बजा रहा था, he proceeded further, इसलिए वह आगे बढ़ गया. There was a roundabout in full swing. वहां पर एक झूला था जो काफी तेजी से चल रहा था. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरतें और बच्चे, कैरिड अवे इन अ व्हीलिंग मोशन, उसमें घूम रहे थे, झूल रहे थे. श्रीक्ड, चीख रहे थे. एंड क्राइड, चिल्ला रहे थे. विद डिजी लाफ्टर, जोर जोर से हंस रहे थे. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चा उन्हें टकटकी लगाकर देखता रहा. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने एक साहस भरी प्रार्थना की. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, कृपया मम्मी पापा, मैं इस झूले में झूलना चाहता हूं. Then guys, it was the half part of this chapter, and the other half you will get in the next video. Thank you.